बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के अंधेरे में एक बुज़दिल ने छुपकर चोरों की तरह वार किया। अब तुमने ये हरकत तो कर ली है, अब तुम्हें जवाब पाकिस्तान देगा। ये कहना पाकिस्तान की किस शख्सियत का है और पाकिस्तान ने भारत के रात की अंधेरे में छुपकर किए गए वार का क्या जवाब दिया, कितने तैयारे मार गिराए और भारत जो है जिसको बड़ा शौक था पाकिस्तान के साथ जंग का पंगा लेने का, फिर वो फौरी तौर पर सफ़ेद झंडे लहराने पर क्यों मजबूर हुआ, ये सब आपको आज किस वीडियो में बताऊंगा। नाज़रीन, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे शाहीनों ने बड़े ही मोहतात अंदाज से भारत को, जो कि उसने रात के अंधेरे में छुप कर हमला करने की कोशिश की थी, उसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि हमारे शाहीन एक ही वक्त में भारत के 10-10 जो है राफेल जो है वो गिराने का ताकत रखते हैं, महारत रखते हैं, लेकिन हमारे शाहीनों ने बड़ी एहतियात से काम लिया और जनाब इनके जो राफेल थे उनको मार गिराया। तो इनका एक जो है तैयारा भारत का वो बठिंडा में जा गिरा। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि बात यह है कि जब पाकिस्तान ये कह चुका हर तरफ कि जी पहलगाम वाक़या की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, तो उसके बाद ये जवाब भारत की तरफ से बनता ही नहीं था। लेकिन भारत ने ये रास्ता तलाश किया जो कि बनता ही नहीं था। हम आपको ये भी बता दें कि आज कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। उस इजलास में जो हमारे जो सिपा सलार हैं जनाब आर्मी चीफ साहब, उनको ये अथॉरिटी दे दी गई है कि वो भारत को मुँह तोड़ जवाब दें। कब जवाब दें, कहाँ जवाब दें, ये भी अथॉरिटी और इस बात का भी इंतखाब करने का जो है ना वो सारी जिम्मेदारी जनाब सिपा सलार साहब को दे दी गई है। और पाकिस्तान ने ये वाज़े कर दिया है उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, भारत ने चूँकि पहल कर दी है, अब पाकिस्तान भी जवाब देने का भारत को हक़ महफूज रखता है। और कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में ये भी कहा गया कि चूँकि भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी निशाना बनाया, तो अब पाकिस्तान भी इसके जवाब में भारत के जो डैम हैं उनको निशाना बनाने का हक़ महफूज रखता है। तो नाज़रीन, बात यह है कि कौमी सलामती कोई कौंसिल का इजलास का एलामिया तो हमने आपको बता दिया, तो कौमी असम्बली का इजलास भी जारी, तो उसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि भारत तुमने रात के अंधेरे में छुप कर जो है वो वार किया, हमारे शहरियों को निशाना बनाया और अब तुम्हें इस बात का जवाब जो है वो पाकिस्तान से ज़रूर मिलेगा। तो बिलावल साहब ने यह भी कहा कि तुम्हें तो हमने पहलगाम वाक़या की आज़ादाना तहकीकात करवाने की ऑफ़र की थी, लेकिन तुमने दरिंदगी का रास्ता इख्तियार किया और तुमने रात के अंधेरे में छुप कर जो है वो पाकिस्तान पर हमला किया। बिलावल साहब ने कहा कि भारत अगर तुम में इतनी जुर्रत होती तो तुम दिन की रोशनी में आते। लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि मोदी, अब तो भारत वालों तुम्हारी आंखें खुल गई होंगी कि तुम रात के अंधेरे में भी आए और तुम्हें जब शाहीनों ने मार गिराया तो तुम्हें लग पता गया होगा, तो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि होश के नाखून लो। बिलावल साहब ने कहा कि जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं होती, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन चूंकि तुमने पहल कर दी है लिहाजा अब पाकिस्तान की तरफ से तुम्हें जवाब दिया जाएगा और ये जवाब मुंह तोड़ तरीके से दिया जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि जब भारत ने रात के अंधेरे में हमारी सिविलियन आबादियों को और हमारी कुछ मसाजिद को निशाना बनाया, तो हमारे पाकिस्तान के शहीनों ने बर वक्त जवाब देते हुए इनके तैयारों को मार गिराया। और जब हमारे शहीनों ने उड़ाने बनी तो भारत ने फौरी तौर पर सफ़ेद झंडे लहरा दिए। सफ़ेद झंडे लहराने का मकसद आपको पता है जंगों में ये होता है कि जी मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली है, लिहाजा जनाब अब आप मुझ पे जो है वो हमला ना करें। तो भारत बिलखुसूस मोदी, हमारे तो जो तर्जमान है पाक फौज के, उन्होंने आपको पहले ही वाज़े कर दिया था कि शुरू तुम करोगे और ख़त्म हम करेंगे। तो अब तुम मोदी इस बात का इंतज़ार करना, तुमने शुरू तो कर दी है, अब इस बात का इंतज़ार करना कि हमारी तरफ से तुम्हें क्या जवाब मिलता है और तुम्हारी कौन कौन सी चीज़ को अब इसके जवाब में तबाह बर्बाद किया जाता है, उसका हक़ पाकिस्तान महफूज रखता है। हमारी पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने सिपा सलार को पूरी अथॉरिटी दे दी है कि आप जब चाहें जहाँ चाहें भारत को भरपूर तरीके से जवाब दे सकते हैं। हम आपको बता दें भारत की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, इसीलिए अब उसने पाकिस्तान के जवाबी हमले से बचने के लिए LOC पर सफ़ेद झंडे लहराने शुरू कर दिए हैं। लेकिन हम आपको बता दें भारतीयों, अब तुम्हारी जान छूटने वाली नहीं है। तुम जितने मर्जी सफ़ेद झंडे लहराओ, हमारे जो पाकिस्तान ने जो तुमने पहल की है, हमारे पाकिस्तान की तरफ से उस ऑपरेशन का, जंगी ऑपरेशन का नाम जो है वो रखा गया है विधवा। तो तुम्हारी भारतीय भाषा में उस विधवा को कहते हैं बेवा, ठीक है। तो अब तुम देखो कि तुम्हारी जो है ना कितनी जो है ना औरतें विधवा होती हैं हमारे बहादुर जवानों के हाथों, और देखो फिर तुम्हारा क्या क्या हाल होता है। और अब तुम्हें लग पता जाएगा कि तुमने किस कौम से, किस मुल्क के साथ पंगा लिया है। तो हमारे तो जो जवान हैं, वो फौजी जो जवान है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपको पता है कि कलमे के नाम पर जो है ना वो
इसी किस्म की जंग को लड़ना अपने लिए एक एजाज़ समझते हैं, तो उनके साथ साथ हमारे जो सिविलियन, हमारे जो नौजवान हैं, वो भी अपने अफसरान के साथ, अपने सिपाहियों के शाना बशाना लड़ना वो भी एक एजाज़ समझते हैं। अब तुम्हें लग पता जाएगा कि तुमने किस कौम को ललकारा है। अब तुम्हें नींद नहीं आनी और तुम सो नहीं सकोगे। तुमने तो रात के अंधेरे में जो है ना वो समझा था कि शायद जो पाकिस्तानी जो हैं वो सो रहे हैं, तो तुम्हें पता चल गया ना कि सो नहीं रहे थे, वो जाग रहे थे। और कैसे जनाब उन्होंने जो तुम्हारे जो चोरों की तरह आए थे, जो मर्द जो होते हैं ना वो दिन की रोशनी में आते हैं, और जो मर्द होते हैं वो औरतों और बच्चों पर हमले नहीं करते। हमारी बहादुर पाक अफवाज से सीखो। उन्होंने जब भी जवाबी तुम पे वार किया है, कभी भी तुम्हारी शहरी बादियों पर, कभी भी तुम्हारी औरतों और बच्चों पर हमले नहीं किए। हमें ये चीज़ सिखाई नहीं जाती, लेकिन तुम्हें इन चीज़ों का क्या पता। तुम तो हो ही हिंदुत्वा, RSS की तुम्हारी जो सोच है, और तुम जो गाय का जो पेशाब पीने वाले हो, तुम्हें उसकी क्या अकल हो। तो हम तो उसी गाय को ज़िबा करके जो है वो खा जाने वाले लोग हैं। तो अब तो तुम्हें लग पता जाएगा बच्चों, लिहाजा अपनी खैर मनाओ। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।